अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज मैं आपके साथ स्किन रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस थी, पिगमेंटेशन थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये मैं ट्राई करती हूँ। ये मैंने देखी थी स्किन रूटीन जो है, प्रीति के नाम से एक चैनल है, वो मुख्तलिफ रेमेडीज़ बताती रहती हैं। तो मैंने ये सोचा क्योंकि होम मेड है और इससे मेरी स्किन को कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, तो फिर मैं इस स्किन केयर को ज़रूर ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, सारे कुछ यूजुअली घर में होते हैं। नहीं होते तो ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो इसके लिए राइस फ्लावर चाहिए, चावल का आटा। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल आप बहुत बारीक ना, बिल्कुल 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 बारीक से ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में बना लें। ठीक है। और इसके साथ चाहिए आपको रोज़ वाटर, ये तो अवेलेबल ही होता है। लीमू चाहिए और इसके अलावा संदल। संदल पाउडर भी आसानी से मिल जाता है। मेरे पास इस वक्त नहीं था संदल पाउडर, तो मैंने संदल जो है वो नहीं इस्तेमाल किया इसमें। लेकिन मैं इसके अंदर राइस फ्लावर मैंने लिया है, ये 1 चमचा। और इतना ही मैंने रोज़ वाटर लिया है। बस आपको पेस्ट सा बना लेना है, ऐसा पेस्ट जो आपकी फेस के ऊपर ना आप आसानी से लगा सकें। और उसके बाद आपने लेमन भी इसमें शामिल करना है। लेमन जो है वो मेरी स्किन के ऊपर इरिटेशन पैदा करता है, तो मैंने लेमन इसमें यूज़ नहीं किया। आप फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया था। मैं आपको अभी से बता दूं, उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरी स्किन जो है वो इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा दाने निकले। मैं आपको अपनी स्किन भी दिखाऊंगी आगे कि किस तरह की मेरी स्किन है। और यूजुअली लोगों ने देखी हुई है मेरी स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले भी मैं एक रेमेडी ट्राई कर चुकी हूँ, उससे वो स्किन ब्राइटनिंग थी और वो मैंने 14 दिन इस्तेमाल की थी। तो उससे जो फ़र्क पड़ा था, मैं वीडियो का लिंक जो है वो आपको आई कैप्शन आ रहा होगा ऊपर बना हुआ, उसमें दे दूँगी, ताकि आप वहाँ से इसको आराम से वहाँ पे जाके वो रेमेडी भी देख लें कि उससे मेरी स्किन पे क्या फ़र्क पड़ा था। तो वो रेमेडी भी आप देख सकती हैं। अच्छा जनाब, ये देखें आप, मैंने तीनों चीज़ें मिला ली, दोनों चीज़ें मिला ली हैं। आप इसमें संदल पाउडर भी मिलाएंगे, वो भी इतना ही मिलाना है। बाकी मैं जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी कि आपने किस तरह मिलानी है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर राइस फ्लावर और मिलाया है, उस ताकि एक थिक सा थोड़ा सा पेस्ट बन जाए, रनी, बहुत ज़्यादा रनी ना हो, इतना कि आपके फेस के ऊपर वो रुक जाए। ये देख लें आप इस तरह से। ठीक है। इसके बाद आप अपनी हाथ की मदद से, ब्रश की मदद से, जैसे भी आप लगाना चाहें, इसको पूरे फेस के ऊपर लगा लीजिए। और उसके बाद आपने 15 to 20 मिनट्स वेट करना है। और 15 to 20 मिनट्स वेट करने के बाद जब ड्राई हो जाएगा तो उसको वेट टॉवल की मदद से जो है वो फेस को साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है। या फिर वॉश भी कर सकती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रगड़ रगड़ के भी निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैसी होता है, तो नीचे कपड़ा बिछा लिएगा या कोशिश करेगा कि वॉश बेसन में ही जाकर आप इसको साफ़ करें। अभी देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो रगड़ रगड़ के निकल रहा है, तो मैं इसको अपने फेस को वेट कर रही हूँ, लेकिन ये वेट हो नहीं रहा। पता नहीं स्प्रे में कोई इशू आ गया था, तो फिर मैंने वेट नैप लेकर उसी से साफ़ किया। अच्छा जनाब, जब आपने अपना फेस पे से उतार लेना वेट नैप की मदद से या टॉवल की मदद से, और अगर सही से भी नहीं उतर रहा हो तो आप वॉश कर लें सादा पानी से, या आप बिल्कुल जो लाइट वाला क्लेंजर होता है ना, सॉफ्ट वाला, फोम वाला, उससे, क्योंकि आपने एक्सफोलिएट नहीं करना स्किन को, वो ऑलरेडी हो ही चुकी है। सो ये मेरी स्किन है राइट आफ्टर द मास्क, मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉश की है। अभी आप देख लें मेरी स्किन के ऊपर कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है और कितने ज़्यादा जो है वो दाने वगैरह और एक्नी हुई भी है। सो आप दो ऑप्शन हैं, या तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आपके पास अगर ओरिजिनल पत्ते से निकली हुई है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। ये मेरी ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होती, तो मुझे ये अच्छी लगती है। और अच्छी खासी मेरी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है। इस वक्त मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई फील हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरी ऑलरेडी स्किन जो है वो ड्राई है, और सर्दियों में वैसे भी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये मैं अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा से अच्छी से लगा लूँगी। जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, आप इसको बहुत अच्छे से लगा लें। इसके बाद आप सर्दियों में, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपनी स्किन को आपने जितना मॉइस्चराइज रख सकते ना रखें। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं 3-4 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको करने की वजह से अब मेरी स्किन बेहतर हो रही है। ये वाला जो मैंने प्रोसीजर है, ये 3 से 4 दफ़ा मैंने हफ्ते में ये मैंने 2 दिन
और मेरे ख्याल से टोटल मैंने 4 दिन जो है वो यूज़ किया है, लेकिन मुझे इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, मुझे ना अपने कलर में कोई डिफरेंस फ़ील हो रहा था, ना मुझे अपनी एक्नी में या रेडनेस में कोई कमी महसूस हो रही थी। आई नो कि इट टेक्स टाइम, लेकिन इतना भी मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, और जॉब के साथ उस टाइम पे मेरे लिए अपनी स्किन को इस तरह से प्रेप करना और ये सारा करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद मैंने एक और स्किन रूटीन जो है वो अपनाई थी, जिससे मुझे, मैं आपको बोलूँ, 70% मेरी स्किन इम्प्रूव हो गई थी। वो क्या थी वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। लेकिन बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे इस स्किन केयर के, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी थे। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मैंने बाद में इस्तेमाल किया, और उसके बाद मैं सिर्फ अपनी स्किन की जो कंडीशन थी वो मैं चेक करना चाह रही थी कि पहले क्या है और आफ्टर क्या है, कि तीन पहली दफ़ा करने में और चौथी दफ़ा करने में क्या फ़र्क आया। तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ था, तो मैंने ये रेमेडी करना छोड़ दी थी। मैंने बाद में इसमें संदल भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो ये रेमेडी है, इससे नुकसान कोई नहीं है। आपकी स्किन नरिश ज़रूर होती है, क्योंकि रोज़ वाटर है, संदल है, इसमें लेमन है, तो ब्राइटनिंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इन सारी चीज़ों की वजह से। और आप रोज़ वाटर जो है वो बहुत बहुत अच्छा स्किन को एक ठंडक सा, या कह लें, आई डोंट नो, मुझे इस तरह से फ़ील होता है कि रोज़ वाटर एक काम सी सिचुएशन स्किन में पैदा कर देता है, जो मैं कोई स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस जस्ट के जो जिस चीज़ से मुझे जो फ़ील होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आपने देख लिया दोनों, पहले दिन का और पहली दफ़ा इस्तेमाल करने का और चौथी दफ़ा इस्तेमाल करने का फ़र्क, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सूट किया है। सो आपसे मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपके पास टाइम है ना, और आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकती हैं, तो ज़रूर ये ट्राई करिएगा। आप कुछ नहीं रेकमेंडेड ये है कि आप हफ्ते में इसको 3 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल करें, यानी कि एक हफ्ते में 3 दफ़ा, यानी कि 2 हफ्ते इस्तेमाल करके देखें। अगर आप कर सकती हैं इसको कंटिन्यू और इससे आपकी पिगमेंटेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये रेमेडी ट्राई करें तो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मिलूँगी फिर किसी, और उस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें। फ़ी अमान अल्लाह।